अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं हूँ सना और जी मैं रहती हूँ जर्मनी में। और जी मेरा एक और नए व्लॉग में, एक और बिज़ी रूटीन में जी आप लोगों का जी वेलकम है। आज जी वही रिकॉर्ड हो गया भाई, इतने पूरे एक हफ़्ते बाद आज जी बाहर आना हुआ है। तो बस जी आपको जैसे पता है पिछले दिनों हुई थी मैं थोड़ी सी बीमार, तो बस जी भाई कहीं नहीं जाना हुआ। आज बस फिर मैं निकली हूँ क्योंकि घर की काफ़ी हद तक ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी, बहुत सी चीज़ें आने वाली थी। हस्बैंड साहब को रोज़ टेलीफोन पे लिखवाती तो थी जो चीज़ें लेने वाली होती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो जाएँ, और उन्हें पता भी नहीं चलता चीज़ों का इतना ज़्यादा, क्योंकि हमेशा से मैंने ही ये डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। कर वो भी लेते हैं ग्रॉसरी, लेकिन बहुत सी चीज़ों में फिर ऊपर नीचे हो जाता है। तो जी बस जी फिर हम आए हैं ग्रॉसरी करने। तो मैं आज निकली हूँ बड़े दिनों बाद बाहर, और जी हम आए हैं ग्रॉसरी करने, जैसे कि आज मंगल का दिन है और जी मेरे हस्बैंड को होती है आज के दिन छुट्टी। तो जी बस फिर हम निकले बाहर, हमने कहा आज सबसे पहला काम ये करते हैं। तो जी पहले जी मैं ट्रॉली लेकर आई हूँ, ट्रॉली लाई हूँ इसलिए क्योंकि पानी की बोतलें रखनी है इसमें, और जी फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे। मौसम आज अच्छा था, बहुत ठंड नहीं थी, यानी कि आप बाहर निकल सकते हो दोपहर के वक्त तक। रात को काफ़ी हो गई थी ठंड, लेकिन खैर इस वक्त अच्छा था मौसम, लेकिन जैकेट्स वाला ही है मौसम चल रहा। ठंड तो है लेकिन टू मच नहीं थी, जैसे पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी ना, वो वाली सर्दी से थोड़ा कम हो गया है, कम हुआ है आज का दिन ज़रा। तो अच्छा था, निकले फिर हम थोड़ी सी ग्रॉसरी करने, और भी चीज़ें थी चाहिए। बस ये ग्रॉसरी का जो दिन होता है ना वो बहुत बिजी दिन होता है, क्योंकि सिर्फ एक जगह से तो हमारी सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। अच्छा जी, देखा मैं आलडी में आई और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। क्रिसमस की तैयारियां ज़ोरों शोर से जी स्टार्ट हैं, चीज़ें आ रही हैं, सेल हो रही हैं, तरह तरह की चॉकलेट्स मिल रही हैं, तरह तरह के प्लांट्स हैं, हर डेकोरेशन है। तो जी बस जी, तो अच्छी लग रही होती हैं देख के चीज़ें, वाइब्स आ रही होती है, जैसे हमारी ईद की तैयारी होती है इसी तरह ही होती है इनकी भी, कि हमारी जब ईद आने वाली होती है बाज़ारों में ईद की चीज़ें, रमज़ान की चीज़ें, ईद मुबारक की चीज़ें, तरह तरह की बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं। हमारे मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, इनके चॉकलेट्स होती हैं। तो जी वैसे ही सब कुछ लगता है, अपना मुल्क याद आ जाता है, अपने मुल्क की रौनकें याद आ जाती हैं, कि जब अपने ये जो त्यौहार है ना, इनको अपने मुल्क में सेलिब्रेट करने का जो मज़ा है ना, वो परदेस में नहीं है। तो जी बस जी चीज़ें ले रहे थे हम। सबसे पहले तो ये पेपरिका पाउडर, ये काली मिर्च और लहसुन का पाउडर मैं यहीं से ले लेती हूँ, तो मुझे यहीं के मैं सूट करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ का। और जी उसके बाद फिर जी हमने ली सब्ज़ी और फल, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगते हैं। सब्ज़ी भी बहुत लगती है, फल भी बहुत लगता है। तो जी बस जी वो चीज़ें ली जो जो सी लेने वाली थी, और मैं बस वो सोच रही थी कि एक दो सब्ज़ी उठा लूँ ताकि मुझे आगे एक दो दिनों में पकाने में कोई मसला ना हो। और बैंगन देखें जी, वाह जी वाह, बैंगन देख के तो वैसे भी दिल खुश हो जाता है, और सिर्फ दिल खुश मेरा ही होता है, मियाँ साहब को तो देखते ही हो जाती है कि ये मेरी बीवी इस तरफ जा क्यों रही है और ये उठा क्यों रही है। तो मैंने कहा चले, मैं बहुत कम बैंगन बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल शौक से नहीं खाते, तो मैंने आज फिर भी मैंने ले ही लिया। मैंने कहा अपने लिए भी कुछ बनाना चाहिए। और जिसके साथ फिर मैंने ज़ुकीनी ली, ज़ुकीनी भी बनती है, और साथ जी गोभी बड़ी फ्रेश आई हुई थी, गोभी ली हमने, प्याज, आलू, ये वो चीज़ें जो होती हैं सारी सब्ज़ी की वो ली। और जी अब आगे से टमाटर के सेक्शन में, यहाँ से जी हमने लिए टमाटर। आलडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, आलडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, और लीडल का फल बहुत अच्छा होता है। तो जी मशरूम्स लिए जो कि हमारे घर में ये भी बहुत चलते हैं, मशरूम्स हम बहुत ज़्यादा खाते हैं सारे। तो जी बस जी वहाँ से जब उठाए तो दूसरी तरफ मैंने ऑफ़र में देखा एक और जगह लगे हुए थे। फिर मैंने एक्सचेंज कर लिया, मैंने ऑफ़र वाले उठा लिए। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ से आइसबर्ग लिया। आइसबर्ग भी क्या कहते हैं, बोकाडियो या सैंडविचेस बनाने में, सैलेड बनाने में बड़ा काम आता है। और जी बेल पेपर्स ली मैंने वहाँ से। और यहाँ पे आके जी मैंने गार्लिक ब्रेड वगैरह ली। और हाँ जी ये देखें जी, अंडे मैंने बियो लिए, और मुझे एक मेरी सिस्टर ने जी मैसेज किया था, और उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आप जी बियो वाले जो एग्स हैं वो इस्तेमाल करें। तो मेरा वाकई इस तरफ दिमाग नहीं गया था, तो अब फिर मैंने सोचा, और फिर लास्ट टाइम मैं बीमार हो गई क्योंकि मैं
और मेरे अपने भी दिमाग से स्किप हो गया था। तो आज मैं फिर जब मार्केट आई तो फिर मैंने ख़ुद ख़ास तौर पे वही वाले एग्स उठाए। तो जी वो वाले एग्स लिए वहाँ से, और जी फिर पानादेरिया में आ गए, यानी कि इधर के यानी कि बेकरी साइड पे आ गए। वहाँ से चीज़ें जो से लेनी थी, पान बुकेट वगैरह सब कुछ लिया वहाँ से। और जी बस जी मूवी बनाते बनाते ही जहाँ आधा घंटा लगना होता है ना, वहाँ घंटा लग जाता है। तो फिर मैंने जी कैमरा बंद करके फटाफट से जो चीज़ें लेने वाली थी वो ली, और इस वक्त मैंने कैमरा खोला और जी बस जी हो गई थी माशाल्लाह से शॉपिंग पूरी। अंदर से तो ऐसा लग रहा था जैसे बाहर बड़ा ही कोई ठंडा मौसम है, लेकिन खैर ठंड तो थी, लेकिन जैसे अंदर से नज़र आ रहा है ना, इतनी नहीं थी, इससे थोड़ी कम ही थी। यानी कि अच्छा प्लेजेंट वेदर था, मज़े का था मौसम। तो जी बस जी ग्रॉसरी हो गई है, अब ग्रॉसरी को लेके जा रहे हैं गाड़ी तक। हमने इसमें ज़्यादा बैग्स गाड़ी में ही रखे होते हैं, तो हम इसी तरह ट्रॉली में डाल के सारी चीज़ें ले आते हैं इधर, और फिर जो है ना कार बूट पे जो बैग्स पड़े होते हैं उसमें सारी चीज़ें डालते हैं। और जी बिल देख लें, 131 € आई थिंक बना था, हाँ कुछ सेंट बने थे बिल। तो जी अभी तो ये शुरुआत है। हर हफ्ते इसी तरह ही ग्रॉसरी होती है, या हर दूसरे हफ्ते इसी तरह ही डिटेल वाली ग्रॉसरी होती है। 2 हफ्ते बाद इस तरह की ग्रॉसरी होती है, फिर जी बीच में जो 1 हफ्ता आता है उसमें थोड़ी बहुत जो चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं वो आती हैं। तो जी महंगाई तो भाई हुई हुई है, हर जगह ही महंगाई बहुत हुई हुई है। अच्छा जी फिर मैंने बूथ पे रखा सामान सारा, और जी सामान रखने के बाद फिर मैं भागी गई। मैंने कहा जी मैंने चलना है, आपने वॉगन रखने नहीं जाना, मैं जाके रख के आती हूँ। बस ये चलने का शौक़ चढ़ा हुआ था मुझे, क्योंकि इतने दिनों से ना चलना फिरना इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, और बाहर नहीं निकल रही थी इतनी मैं। तो मैंने कहा नहीं भाई आज जी मैं ख़ुद जाती हूँ और चीज़ें ट्रॉली रख के आती हूँ। फिर उसके बाद जी थोड़ी देर आगे फिर हमें याद आया मुझे अपनी मेडिसिन भी लेनी थी। फिर शुक्र है मेडिकल स्टोर देखते ही मुझे याद आया कि मेरी तो जी मेडिसिन आने वाली थी। तो फिर जी ये मेडिकल स्टोर के सामने जी गाड़ी रुकी हुई है, और अब मैं बाहर नहीं निकली। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप खुद ही जाके लेकर आए, बस मैं थक गई हूँ बार बार ठंड में निकलना। तो जी वहाँ से फिर मेडिसिन ली, और फिर जी इसके बाद जी हम आ गए। ये तुर्की शॉप है, अरबियों की है, और जी यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमारे इस्तेमाल की होती हैं। यानी कि प्रोसेस फूड, वो जो मीट होता है यानी कि सॉसेजेस और सलामी और ये वो चीज़ें, नूडल्स और हलाल गोश्त, ये भी एक है, इसने भी वैसे हलाल गोश्त रख दिया हुआ है, लेकिन हम एक और इसके सामने एक और है हलाल मीट शॉप, हम वहीं से गोश्त वहाँ से लेते हैं। और जी ग्रॉसरी वगैरह जो है ना, जैसे कोई देसी ग्रॉसरी या इधर की ग्रॉसरी वगैरह, वो हम यहाँ से लेते हैं। तो जी यहाँ से मैं देख रही थी चीज़ें वगैरह, बड़ी वैरायटी आई हुई है, बड़ा कुछ इसने काफ़ी बड़ी दुकान कर ली है। मैं वही आज देख रही थी घूम फिर के, पहले छोटी थी दुकान, तो मुझे लगता है इन्होंने साथ वाली लेके और ज़्यादा बड़ी एक्सटेंड कर ली है दुकान। तो जी यहाँ मैं आई थी, और ये जी जेलीज़ वगैरह में देख रही थी, मैंने कहा ये सारी इधर हलाल है। वैसे तो खैर अब आल्डी से भी हलाल मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है, वेगान मिल जाती है, वेगन मिलती है, तो फॉर वेजिटेरियन होती है, तो वो भी ठीक होती है। अच्छा जी यहाँ पे मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे चंद एक चीज़ें, यानी कि फिर भी हमारा गुजारा हो जाता है। जैसे कि ये बेसन है पड़ा, बेसन पड़ा, ये काले मसर हैं, चने की दाल है, मसूर की दाल है, यहाँ पे दालें शालें हैं, सफ़ेद चने वगैरह, लोबिया वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। और जी नूडल्स वगैरह, सूजी और ये वो चीज़ें उधर से मिल जाती हैं। और जी कुछ हैं यहाँ पे शान के मसाले भी हैं, और ये मैंने ही कह के मंगवाए थे। तो जी बहुत सारे नहीं है, लेकिन काफ़ी यानी कि चंद एक हैं। अचार वगैरह भी है यहाँ पे, रूह अफ़ज़ा वगैरह भी है, सब कुछ है, मिल जाता है, यानी कि काफ़ी हद तक मिल जाता है। बस काले चने या लाल मिर्चें, हल्दी, ये वो चीज़ें नहीं मिलती, इनके अपने स्पाइसेस होते हैं ना, हमारे नहीं होते। तो जी ये थी वो अरबी शॉप जहाँ पे हम आए और आके हमने चीज़ें ली। और जी उसके बाद फिर हम आ गए थे ऑस्ट्रिया से जी पेट्रोल डलवाना था हमने, मेरे हस्बैंड ने टैंक फुल कराना था, तो जी फ्यूल वगैरह डलवाना था गाड़ी में, तो वो हमने डलवाया। तो फिर अब इसके बाद हम वापस से फिर जी जर्मनी जा रहे हैं। ये जहाँ हम फिर रहे हैं ना, ये है ऑस्ट्रिया। और जी मैं फिर से एक दफ़ा बताती हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हम रहते हैं ऑस्ट्रिया के जी बॉर्डर पे, तो जी बिल्कुल साथ साथ ही है हमारे ऑस्ट्रिया भी और जर्मन भी। और जर्मन वैसे हम रहते जर्मनी में है, लेकिन ऑस्ट्रिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ ही है ना। तो पेट्रोल वगैरह डलवाने या एक दो काफ़ी मार्केट्स भी हैं यहाँ पे जो हमें लगती हैं,
तो हम वहाँ चले जाते हैं। बर्नाओ है शहर का नाम ऑस्ट्रिया का। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं और अपने फ्यूल वगैरह, क्योंकि ऑस्ट्रिया में पेट्रोल जर्मनी के निस्बत सस्ता होता है तो जी क्योंकि है तो वैसे बिल्कुल हमारे असल में घर के पास है, तो इसलिए हम फिर यहाँ चले जाते हैं। तो जी यहाँ से फिर अब हम आ गए थे यहाँ पे, और ये है जी ये आगे आगे आ रहा है बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर आज यहाँ से क्रॉस करेंगे और फिर हम जर्मन एंटर हो जाएंगे। तो जी बस ये बीच में एक ये नहर ही चलती है जर्मन और ऑस्ट्रिया के बीच में। चले जी यहाँ हम एंटर हो गए थे घर, माशाल्लाह से हो गई थी ग्रॉसरी। हालांकि आज मीट की नहीं हुई ग्रॉसरी, आज स्किप कर दी क्योंकि किसी एक चीज़ को स्किप करना पड़ना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक और जगह भी जाना था, कोई गाड़ी का उनका काम था। तो जी बस फिर मुझे घर ड्रॉप करके सामान अंदर छोड़ के फिर वो चले गए। मैंने सबसे पहले जी अपने फूल रखे यहाँ में अपने फूल तो मैं हाथ में लेकर आई हूँ ना। तो जी बस जी फिर सामान वगैरह अंदर रख के फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे, इस वजह से फिर ग्रॉसरी नहीं कर सकी, क्योंकि एक और जगह भी जाना ज़रूरी था। तो मेरे हस्बैंड फिर वहाँ चले गए मुझे घर छोड़ के। और चले जी अब जी ग्रॉसरी लेकर आनी तो फिर भी एक टास्क है, उसके आगे का जो ये टास्क है ना, ग्रॉसरी संभाल के रखनी और सारी सही तरह से मैनेज करनी, ये मुझे सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है। तो जी है छोटी बेटी आज घर पे ही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है सब बीमार होके हटे हैं, तो जी उसकी भी थोड़ी सी तबीयत हुई भी थी डाउन, और लगी भी थी मेरे साथ जी मस्तियाँ करने किचन में। तो जी बस जी मैंने फिर उससे आवाज़ दी, मैंने कहा चलो आ जाओ मेरे साथ भाई, आप भी आके थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ वगैरह करने में, सामान रखने में, सौदा सूदा सारा सेट करने में। और ये शॉपर के अंदर एक जी जो है वो क्रीम जो होती है कुकिंग क्रीम का एक जो पैक है वो फट गया। तो जी सारी चीज़ों में वही हम सर पकड़ के बैठी थी और ये पैकेट सारा गीला हो गया। तो मैंने वहाँ से निकाल के एक डब्बे में डाल के रख दिया उसको। वो बार्स एनर्जी बार्स होती हैं वो सीड्स वाली ना, तो वो मैंने उसमें निकाल के रख दिया। फिर सामान वगैरह जी मैं निकाल रही हूँ, साथ साथ जी अपनी बेटी को कह रही हूँ कि चीज़ें जौन सी हैं मेरे साथ ज़रा प्लीज़ मदद करो, क्योंकि मुझे ये काम सबसे बुरा लगता है, सामान रखना। ग्रॉसरी करनी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ग्रॉसरी ला के संभालनी मुझे बहुत मुश्किल लगती है तो जी बस जी साथ साथ जी सारा काम हो रहा है। और जी मेरे जो फ्रिज है ना, फ्रिज की लाइट को पता नहीं क्या मसला हुआ है, लाइट थोड़ी सी हो गई है ख़राब। तो जी फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रख रही थी, और जी फल वगैरह भी सेट कर रही हूँ, सारा फल वगैरह भी रख रही हूँ, और जो सब्ज़ी आई थी उसको भी रख रही हूँ। भाई जगह थोड़ी होती है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बड़ा ही मसला बनता है कसम से चीज़ें रखने में। बस जी मैनेज करना होता है, दिमाग लगाना होता है कि किस तरह से कहाँ कहाँ जी रखनी है चीज़ें। और जी जो चीज़ें खाली हो गई थी उन्हें रीफ़िल भी कर रही थी, जो सी चीज़ें जहाँ जहाँ यानी कि जो भरने वाली थी तो उन्हें भर के भी रख रही थी। और ये जी मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने इस दफ़ा बियो वाले एग्स लिए हैं, वेगान जो हैं यानी कि वो वाले मैंने एग्स लिए हैं। तो जी बस जी साथ साथ जी सारी समेटा समोटी हो रही है। भाई किचन में ग्रॉसरी रखते हुए ना, सारा काम करते हुए, दराज़ों को सेट करते हुए इतना गंद पड़ जाता है ना, फिर से हालांकि सुबह जाने से पहले सारी सफाई करके मैं गई थी, लेकिन फिर से भाई इतना गंद पड़ गया ना, तो फिर सारी चीज़ें समेट रही हूँ मैं। और जी मैंने पहले कहा ऊपर की शेल्फ़ें साफ़ करूँ, फिर बाद में नीचे का फ़र्श भी साथ साथ जी लगी हुई थी मैं साफ़ करने।
ये जी स्नैक्स वाला ड्रॉ भी हो गया था सेट। भाई चीज़ें बच्चे फिर खाली भी करते हैं और गंद भी मचा देते हैं दराज़ों में। अच्छी तरह से जी दराज साफ़ करके जी हो गया था सेट। फ्रूट की बास्केट हो गई थी सेट, सब कुछ हो गया था। बस जी जैसे थोड़े से बर्तन रह गए थे क्योंकि डिश वॉशर को भी खाली करना था और फिर ये बर्तन अंदर लगने थे। अच्छा जी, सुबह जब मैं बच्चों को जब मैं स्कूल भेज रही थी ना, मैंने साथ ही तब दाल चढ़ा दी थी। मैं हाफ़ डन करके गई थी दाल, क्योंकि मुझे पता था कि जब आप ग्रॉसरी करते हैं ना तो इतना टाइम नहीं बचता कि आके खाना शाना बनाओ। कभी बनाना भी पड़ जाता है, लेकिन आज मैंने कहा नहीं। मैं जब सुबह उठी 6 बजे उठी थी ना, तो मैंने दाल, तब जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी बच्चों को भेजने के लिए, घंटा तो जागी थी ना, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी और हाफ़ डन करके मैंने बंद करके चूल्हा रख दिया था। मैंने कहा फिर जब मैं आऊँगी ना, ताकि मुझे पता हो इतना मसला ना बने, तो यानी कि आधा खाना रेडी हुआ हो ना। तो बस फिर मैंने दाल हाफ़ डन हुई थी, मैंने फिर से चढ़ा दी। चावल निकालने लगी तो मुझे याद है कि चावल तो ख़त्म हो गए। फिर चावल भी लेकर आई थी, उसको भी मैंने रीफ़िल किया दोबारा से। अच्छा जी, दाल हो गई थी माशाल्लाह से डन। मैंने हल्का सा हैंड ब्लेंडर उसके अंदर फेर दिया था। और जी लहसुन कह रही हूँ, धनिया पुदीना लेकर आई थी। मैंने कहा साथ साथ जी फटाफट से जी धनिया पुदीने की चटनी भी बना लूँ। मैं चटनी भी बना ली माशाल्लाह से। दाल भी हो गई थी डन। और जी अब ये तड़के की तैयारी हो रही है। लहसुन और टमाटर थोड़े से डाले हैं, ज़ीरा और दादर मिर्च डाली है, और जी बस जी दाल का ज़बरदस्त सा जी तड़का लग गया। और जी दूसरी तरफ जी चावल भी उबाल लिए थे मैंने। और ये जी हमारा हो गया था सैलेड भी रेडी। बस जी भागम भाग और फटाफट से जी सारे काम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना भी ज़बरदस्त सा जी रेडी हो गया था। आज जी मेन्यू में है दाल चावल और ज़बरदस्त सा जी सैलेड। भाई मज़ा आ जाता है। और भूख इतनी शदीद लगी हुई थी ना कि बस करें। मैं बस मेरी तो बस हुई हुई थी। मैंने कहा बस जी फटाफट से जी मैं अपनी प्लेट बनाऊं जिसमें होते हैं थोड़े चावल और बहुत सारी दाल। मुझे इसी तरह ही पसंद है। साथ जी बड़ी ज़बरदस्ती खट्टी और तीखी सी जी चटनी और साथ जी सैलेड था। ये था मेरा आज का ज़बरदस्त सा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और अगर जी अच्छा लगे तो जी मेरे इस वीडियो को लाइक करें और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।